इजरायल और हिजबुल्लाह जंग से जुड़ी बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इजरायल ने दक्षिणी बेरूत में भीषण हवाई हमला किया है। इजरायली सेना का दावा है कि उसके हवाई हमले में हिजबुल्लाह का ड्रोन यूनिट का चीफ मोहम्मद सरूर मारा गया है। हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट के कमांडर मोहम्मद सरूर का मारा जाना हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ा झटका है। इजरायली सेना के मुताबिक दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह के गढ़ दहियाह में हवाई हमला किया गया था, जिसमें हिजबुल्लाह का ड्रोन यूनिट का चीफ कमांडर मोहम्मद सरूर मारा गया है। और इजरायल को अच्छी तरह से पता है कि जब तक ईरान हमास और हिजबुल्लाह का साथ देता रहेगा, तब तक इजरायल जंग नहीं जीत पाएगा। यही वजह है कि इजरायल ने अब ईरान को सीधे धमकी दी है कि अगर ईरान ने हमला किया तो ईरान को बर्बाद कर देंगे। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ऐलान कर दिया है कि चाहे इजरायल हिजबुल्लाह पर कितने भी हमले कर ले, जंग तो हिजबुल्लाह ही जीतेगा। हिजबुल्लाह के साथ अब ईरान भी जंग में उतरने जा रहा है। जंग में उतरा ईरान, जीतेगा तो हिजबुल्लाह ही। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने जैसे ही ऐलान किया कि इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग में हिजबुल्लाह ही जीतेगा, खामनेई के इस ऐलान के तुरंत बाद ही ईरान ने सुरंगों में छिपे अपने घातक फाइटर जेट, मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन को जंग में उतार दिया है। जरा देखिए हमास और हिजबुल्लाह पर हो रहे इजरायली हमलों का बदला लेने के लिए ईरान ने कितनी जबरदस्त तैयारी कर रखी है। इधर इजराइल यूएन से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में यही दावा कर रहा है कि अगर हिजबुल्लाह और हमास का सफाया नहीं करा तो 2 साल में इजराइल का वजूद मिडिल ईस्ट से खत्म हो जाएगा। इजराइल के पीएम नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है ईरान ही वो मास्टरमाइंड है जिसके दम पर अभी तक हमास इजराइल पर हमला कर रहा है। ईरान ही वो इस्लामिक मुल्कों की ताकत है जिसके दम पर हिजबुल्लाह के लड़ाके अब इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक मिसाइल हमले करने लगे हैं। इजरायली सेना ने इसी खतरे को देखते हुए पिछले 5 दिनों में दक्षिणी लेबनान और लेबनान की राजधानी बेरूत में भयंकर हवाई हमले किए हैं। अब तक इजरायली सेना हिजबुल्लाह के 1800 ठिकानों को तबाह कर चुकी है, जिसमें 620 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाके और लेबनानी नागरिक मारे गए हैं। हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे कि ईरान इजराइल में किस तरह से जंग करने जा रहा है और क्यों। मिडिल ईस्ट के 16 मुस्लिम देशों से पंगा लेना इजराइल पर भारी साबित होने जा रहा है, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इजरायली सेना हिजबुल्लाह से अब तक किस तरह की जंग कर रही है। मरते दम तक युद्ध, अब जमीन पर होगा फैसला। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने फिर ऐलान कर दिया है कि हिजबुल्लाह से किसी भी तरह का युद्ध विराम नहीं होगा। बेंयामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि युद्ध विराम की खबरें पूरी तरह से झूठी हैं। नेतन्याहू ने लेबनान पर अब जमीनी हमले करने की कस्में खाई हैं। वहीं इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्स ने साफ कहा है कि 21 दिन तक कोई युद्ध विराम नहीं होगा। अमेरिका और फ्रांस के प्रस्ताव को इजराइल नहीं मान सकता है। इधर इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर भीषण जमीनी हमले की पूरी तैयारी कर ली है। सैकड़ों मरकावा टैंक दक्षिणी लेबनान में घुसने जा रहे हैं। F-16 और F-35 जेट से इजराइल बड़े हमले बेरूत पर करने जा रहा है। इजराइल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो ईरान बर्बाद हो जाएगा। The linkage that Iran decided to do between Hezbollah and Hamas, the linkage that the Iranian regime did between Hezbollah and Hamas, holding the Lebanese people hostage, that's not done. You don't start a war with Israel just because you want to show sympathy for the atrocities of Hamas. इधर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इजरायली हमलों पर भयंकर पलटवार का मन बना लिया है। ईरान ने गुप्त सुरंगों और बंकरों में भरे हजारों मिसाइलों, रॉकेट, ड्रोन को जंग में उतार दिया है। इजराइल को भी भनक लग चुकी है कि ईरान हिजबुल्लाह को बचाने के लिए
इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। ईरान के पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भरी पड़ी हैं। कुछ दावों के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा मिसाइलें ईरान के पास हैं, जबकि ईरान के ड्रोन के बारे में इजरायली सेना को भी अंदाजा नहीं है कि वो कितनी संख्या में है। ईरान की IRGC का साफ कहना है कि वो इजराइल पर ऐसा हमला कर सकता है जिसकी कल्पना इजराइल ने भी नहीं की होगी। بحول قوه الهی پیروزی نهایی در این نبرد متعلق به جبهه مقاومت و جبهه حزب الله خواهد بود. کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن، بلا شک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله را از پا بیندازه. استحکام سازمانی و انسانی حزب الله بسیار بیشتر از این حرف است. हिजबुल्लाह ने बिछाया मौत का जाल। ऐसा नहीं है कि इजराइल को एहसास नहीं है कि लेबनान में घुसकर जमीनी हमला करना इजरायली सेना पर कितना भारी पड़ सकता है। भयंकर हमलों का सामना कर रहे हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर जबरदस्त हमले किए हैं। खबरों के मुताबिक उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने 45 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेटों से हमला किया है। इधर भयंकर जंग से इजराइल के अंदर भी कोहराम मचना शुरू हो गया है। लेबनानी न्यूज साइट अल मयादीन ने इजरायली अखबार येडियोत एहरोनोत के हवाले से ऐसा सनसनीखेज दावा किया है जिसने हिजबुल्लाह पर इजरायली हमलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इजरायली अखबार येडियोत एहरोनोत में साफ लिखा गया है कि हिजबुल्लाह से जंग इजराइल को बहुत भारी पड़ने जा रही है। अगर उसने लेबनान पर जमीनी आक्रमण शुरू किया तो इजराइल हिजबुल्लाह के बिछाए मौत के जाल में फंस जाएगा। इजरायली अखबार येडियोत एहरोनोत का दावा है कि ये गोपनीय रिपोर्ट पीएम नेतन्याहू को भेजी जा चुकी है। ये गोपनीय रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब लेबनान की सीमा पर इजराइल ने 2 रिजर्व ब्रिगेड को बुलाने की घोषणा की है। लगभग 50,000 रिजर्व इजरायली सैनिकों को बुलाया गया है। हालांकि इजरायली अखबार येडियोत को शक है कि इजरायली सेना की 98वीं डिवीजन उत्तरी सीमा की तरफ से हिजबुल्लाह पर जमीनी हमले करेगी। כאן למעלה, אנחנו תוקפים כל היום, גם כדי להכין את השטח לקראת האפשרות של הכניסה שלכם, וגם כדי להמשיך לפגוע בחיזבאללה. חיזבאללה היום הרחיב את מעגל האש שלו, בהמשך היום יקבל מענה חזק מאוד. אתם תתכוננו, והיום נמשיך. ואנחנו לא עוצרים, ממשיכים לתקוף, וממשיכים לפגוע בהם בכל מקום. इजरायली सेना खुद मानती है कि हिजबुल्लाह के पास 45,000 लड़ाके हैं, जिनमें से 20 रैलों और रॉकेटों की सीरीज मौजूद है, जिसकी संख्या वॉशिंगटन में मौजूद वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2 लाख तक है। हिजबुल्लाह के 2 लाख रॉकेट इजराइल शक्तिशाली एयरफोर्स और मिसाइल रक्षा नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि क्यों हिजबुल्लाह का आत्मविश्वास इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि वो इजराइल से लंबी जंग लड़ने को तैयार है। असल में यहूदी देश इजराइल मिडिल ईस्ट में 16 मुस्लिम मुल्कों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इजराइल को लगता है कि अगर हमास, हिजबुल्लाह, हूती, ईरान, इराक को काबू में कर लिया जाए तो इजराइल का वजूद बचा रहेगा। जरा इसे इस तरह से समझिए। मिडिल ईस्ट के नक्शे पर आपको जो देश दिखते हैं उनमें एक तरफ यहूदी देश इजराइल है, दूसरी तरफ मुस्लिम मुल्क बहरीन, ईरान, इराक, फिलिस्तीन, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूएई और यमन है। कुल 14 देश। बाकी 2 और देशों तुर्की और लीबिया को भी मिडिल ईस्ट का ही हिस्सा माना जाता है। तो हो गए कुल 16 देश, और इन 16 देशों में से 15 देश तो मुस्लिम हैं, जबकि इकलौता यहूदी देश है इजराइल। यानी अगर जंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैली तो इजराइल जंग में ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। अब देखना होगा क्या इजराइल एक साथ हिजबुल्लाह, हमास, हूती और ईरान से जंग कर पाएगा या नहीं, क्योंकि ईरान अब ऐसे हमले की तैयारी कर चुका है जो इजराइल के विनाश का कारण बन सकता है।